खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। अहमद फवाद मेरे साथ हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वो बच्चों की ट्रेनिंग से बारे में है, इसलिए कि हम सब बच्चों की तरबियत के बारे में परेशान होते हैं और होना चाहिए। तालीम और तरबियत दो जुज़्व हैं किसी भी इंसान को बेहतरीन इंसान बनाने के, जिसमें तरबियत के लिए क्या बेहतरीन टिप्स हो सकती हैं वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद फवाद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र। सो वो कौन सी टिप्स हैं? हमें टिप्स बड़ी अच्छी लगती है ना, हमें लगता है फटाफट हमें कुछ चीजें पता चल जाए, हम अपने बच्चों को ठीक कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इसमें मैं एक कोट करूंगा कि अल्लामा इकबाल ने बाकायदा इनके ऊपर बच्चों के लिए खास तौर पे उन्होंने कहा था कि एक सिलेबस डिजाइन किया जाए जिसको सारे लोग रिलीजियसली फॉलो करें, और चंद एक उन्होंने बुनियादी जरूरियात कही थी कि जरूरी है फॉर मदर स्पेशली। अच्छा। यानी माँ को उन्होंने जो सजेशन दी थी उसमें था कि माँ के लिए चंद एक डिसिप्लिन पढ़ना जरूरी है, जिसमें से एक इस्लामिक हिस्ट्री भी है जी, ताकि वो पूरे बता सके कि कौन who's who and what's what। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जो अहम बात है ना जो फितरत में रखी हुई है, हमने जो टिप्स की बात कर रहे थे हम, टिप्स ये हैं कि सबसे पहले बच्चा सवाल बहुत पूछता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा ना सवाल पूछ रहा होता है, तंग कर देता है, तो ये खुशी की बात है, ये परेशानी की नहीं है। एक नॉर्मल चाइल्ड एक दिन में 400 सवाल पूछता है। सही। आप उसको कुछ भी बताना शुरू करें, किसी भी बच्चे को कुछ बताना शुरू करें, वो आपको वाकई में पागल कर देगा। मैं बताता हूँ बड़ी मजे की बात। मैं अपने भाई की बेटी के साथ गया, तो मुझे जाना था लाहौर से सरगोदा। ठीक। अच्छा, तो डेवू पे खड़ा हुआ, एक ही रंग की 6-7 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो मैं टिकट वगैरह लेके बैठ गया। अंदर बैठती उसने कहा कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मैंने कहा सरगोदा। अच्छा, साथ वाली कहाँ जाएगी? मैंने कहा वो फैसलाबाद जा रही है। तो हम लास्ट टाइम इस्लामाबाद गए थे तो वो भी इस तरह की गाड़ी थी। मैंने कहा हाँ। अच्छा, ये सारी एक ही रंग की हैं तो क्यों है ये एक ही जगह पे जा रही हैं? यानी बेशुमार एंगल से बेशुमार सवाल। इवन जब मोटरवे पे आए तो उसने कहा ये वही रोड है ना जिसपे होते हुए हम मरी गए थे। सो ये सारे के सारे सवाल हैं। अब इस पे दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप बड़े आराम से और पेशेंस के साथ जवाब दें, दूसरा है आप उनको स्नब करें कि हाँ यार सारी ऐसी हैं। लेकिन जवाब दे होना तो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारी फितरत है, हमें लगता है कि हमें जवाब देने होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है फरा। इमाम गजाली ने कहा था, जिनका सबसे ज्यादा स्ट्रांग काम उनका है तरबियत के ऊपर बच्चों की। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी बच्चे को इनकार करते हैं या स्नब करते हैं तो आप सारी उम्र के लिए उसके दिमाग की वो खिड़की बंद कर देते हैं जिसके जरिए सवाल आया होता है। सही। तो आप अगर उसको, और ये सवाल कैन बी ऑफ एनी टाइप, वो आपसे खुदा के बारे में भी सवाल करेगा, खुदा के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सवाल कर सकता है। आप नमाज पढ़ते हैं, वो पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो आपको पूरी तफसील से बताना होगा। बिल्कुल सही। तो सवाल जितने भी आ रहे हैं बच्चे के एनकरेज करें, वरना वो वैसे ही बन जाएगा जिसको हम बच्चों के एक है ना मुख्तलिफ इलाकों में। मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में जब हम गाँव में सोए ना तो ऊपर तारे नजर आते हैं। जी जी। तो अगर रात को आप जागते रहे तो तारे अपनी जगह बदलते हैं, आपको लगता है ये ऐसे था और अभी ऐसे हो गया। बिल्कुल सही। और बचपन में जब आपको पता ना हो तो आपको लगता है कि आपने पता नहीं क्या देख लिया। एक दिन इसी तरह उठ के तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, पता है आसमान घूमता है। और मेरी अम्मा जो है साइंस की टीचर थी, पढ़ाती थी। मैंने कहा अच्छा आसमान घूमता है? मैंने कहा हाँ हाँ आसमान घूमता है। और फिर वो सारा दिन मैं इस पे सोचती रही कि यार आसमान घूमता है, और आज मुझे पता चल गया है कि आसमान घूमता है। क्या बात है। और रात तक आई डिस्कवर्ड कि नहीं आसमान नहीं घूमता, कोई और चीज है जो घूमती है। और इवेंचुअली आई फाउंड आउट कि अच्छा ये जमीन है और ऑर्बिट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया। आपके सवालों से याद आया कि बाजू का छोटी छोटी ऐसी चीजें जो है अगर उसको स्नब कर दिया जाए कि हमें ज्यादा पता है और हम बता रहे हैं आपको, तो फिर चीजें वहीं रुक जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें अमूमन हम करते हैं, हम उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और ये मुख्तलिफ जगहों पे होती है फरा, खाली स्नब करना ही नहीं होता। एक है मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस का काम में एक तो घर ले आया, तो मैंने पहले तो बच्चों के साथ वही ज्यादती कर दी ना कि घर ले आया। अच्छा, बच्चों ने उस दौरान कुछ सवाल पूछे मुझसे तो मैंने हूँ हाँ करके जवाब दे दिया। यानी उनको ये एहसास दिलाया कि इस सवाल की कोई अहमियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, ये तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी भी सफर कर रही है। हम आज तक बड़े होके भी कुछ सवाल उठाने से डरते हैं। तो अगर आपके बच्चे सवाल नहीं उठाएंगे, हर चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो लर्निंग नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। टिप नंबर 1 ये सबसे आम बात तो ये है। ठीक है। दूसरी है जो मैंने खुद भी इसको एक्सरसाइज करता हूँ बहुत ज्यादा, वैल्यूज अपने घर की डिसाइड कर ले। सही। वैल्यूज मीन्स हमारे पास ना मैंने क्या किया हुआ, 6 वैल्यूज अपने बैठ के डिजाइन की, काफी रिसर्च करने के बाद कि कौन सी चीजें हैं जिनको एक्सरसाइज करना चाहिए। और मेन वॉल पे अपने घर की जहाँ पे हमें आना जाना होता है वहां पे लिख के लगा दिया, टॉप ऑफ द ऑल इज ट्रूथ। ठीक। अच्छा, रिस्पेक्ट। अब मेरी बेटी है अराउंड 4 साल की, उसको तो इन चीजों का बहुत ज्यादा नहीं पता चलेगा। उसके 2 चीजें, एक तो ये कि आपको वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। हम इस वक्त जिस तरफ सोसाइटी का रुख हो गया ना फरा,
कैपिटलिज्म की वजह से, मटेरियलिज्म की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा उस तरफ चले गए हैं। ठीक। तो बच्चों के दिलों से वो एहसास खत्म हो गया है कि किसी का ख्याल रखना, सच बोलना, एहतराम करना कितना अहम है। तो हम सबसे ऊपर वो रखते हैं सही। कि इनको कहीं पे करें। अच्छा, मजे की बात, मेरी जब ये हमने किया ना तो 1-1.5 महीने के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि ये आपने जो लगाई है इसका फायदा क्या होगा। मैं कहा लेट्स सी। कुछ ऐसे के बाद फिर हमने डिस्कस किया। उसने कहा कि शायद मुझे लगता है ये आपने बच्चों के लिए नहीं अपने लिए लगाई है। मैं कहा यू आर राइट। रिमाइंडर्स होते हैं ना? ये रिमाइंडर्स हैं। तो अब कभी अगर मुझे जाना हो, लेट आवर्स में ऑफिस जाना है, कहीं बाहर निकलना है, मेरा बच्चा मुझसे पूछता है तो मैं साफ सच जवाब देता हूँ। तो सच बोलने से आप ब्रेव होते हैं, जिंदगी को फेस करना सीख जाते हैं, आप छोटी छोटी गड़बड़ नहीं करते। तो ये काम जरूर छुपते नहीं फिरते, छुपते नहीं फिरते, आप फेस करते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग अगर वैल्यूज लगा के सामने रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो व्हाई नॉट हेड टू होम। घर में अपने लिए, बच्चों के लिए लगाएं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो आप समझते हैं कि आप जिंदगी के सुनहरे असूल हैं। यस, एग्जैक्टली। सो वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके साथ मिलती जुलती थर्ड टिप जो मैं इसमें कहूंगा, फॉर एक रिसर्च है कि आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक जिंदगी के जो अहम तरीन फैसले होते हैं वो उन कहानियों की बुनियाद पे करते हैं जो वालिदैन ने आपको सुनाई होती हैं। तो वालिदैन के लिए सबसे अहम जो काम है उनमें से एक ये है कि बच्चों के साथ बात करें, उनको कहानियां सुनाएं। सही। मैंने जो एक काम किया था इसके साथ ही वो ये था कि ट्रूथ है ना, तो हमने बचपन से एक कहानी सुनी थी अपनी अम्मी से कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जाते हैं, उनके 40 दिनार होते हैं, हम श्योर आपने भी सुनी होगी। डाकू पूछ लेता है कि कितनी है आपके, कितने उसको नजर नहीं आते, तो सच बता देते हैं। और जब वो बताते हैं तो डाकू कहता है कि अच्छा यार तुम अपनी माँ का कहना मानते हो इतनी छोटी सी उम्र में, तकरीबन 6 साल की उम्र में, तो मैं खुदा का कहना नहीं मानता। तो दैट इज हाउ इट गोज। उससे आज तक अगर कहीं पे गलती से झूठ बोलना भी पड़ जाए इस उम्र में भी, तो दिल में खटक जरूर रहती है कि यार गलत किया। हाँ। राइट। तो ये वाली चीजें हैं, बच्चों को स्टोरीज बताएं, अमेजिंग स्टोरीज हैं विद पंच लाइन्स। ठीक। तो मैंने इसमें एक तो ये वाला किया, दूसरा एक और किया कि हम बचपन से ना अब्बू को देखते थे कि अब्बू सुबह कुरान पाक पढ़ने के साथ ना बड़ा लहक लहक के पढ़ रहे होते थे मौलाना रूम को और शेख सादी को। तो मैंने चंद दिन पहले अपने बच्चे का मैंने कहा जाके ना अब्बू से कहना 2 नाम याद करो और रटाए उसको रास्ते में, मौलाना रूम शेख सादी, मौलाना रूम शेख सादी। घर जाके मैंने कहा अब्बू से कहना है कि मुझे स्टोरी सुनाए। तो वो स्टोरीज और आखिर पे पंच लाइन, स्टोरी एंड पंच लाइन, वो उसके जहन में रास्ते करना जरूरी है कि यही प्रॉपर पैटर्न है, सही रास्ता ये है। सो दिस वुड बी आई वुड से द टिप with that के values and then talk to your children। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा वेस्ट से हमने लिया somehow। फिर अरे वेस्ट में भी लोग अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, मैंने जो देखा हम भी मतलब ब्लेम करते हैं। उनकी वैल्यूज सोसाइटी की कुछ और है, लेकिन उनकी पेरेंटिंग जो है वो खासी हद तक अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो करते हैं। हमारी मुसीबत ये है, हमारी वैल्यूज कुछ और है, ट्रेनिंग कुछ और करते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये जो हमारा डिलेमा है ना, यानी मैं अपने लिए तो जो मर्जी करूं, अपने बच्चे के लिए मैं नहीं चाहती कि वो करे जो कि मैं करती हूँ। बिल्कुल सही बात। ये जो एक मुसीबत है ना, ये है हमारा मसला असल, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कुछ और भी चीजें जो कि आपने बतानी? जी हाँ, एक है कि पजल्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं, शामिल करते हैं बच्चों को आईक्यू बढ़ाने के लिए। रिसर्च ये आई है, मैंने चंद दिन पहले पढ़ा कि बच्चों से बातें करें, उससे बच्चा जीनियस होता है। सही। उसकी कहानियां सुने और सुनाएं, वो जो कुछ कर रहा है उसको ऑब्जर्व करें और करवाएं। आप कहीं बाहर से आते हैं घूम के, आप नॉर्दर्न एरिया से लेट से आए हैं, वापस आके बच्चे को 2-3 चीजें दे दें, बॉल पॉइंट्स दे दें, कॉपी दे दें, सीजर्स मिल जाती हैं जो कि काटती नहीं है इंसान को, जो मिल जाती हैं, इस तरह की चीजें दे दें और उसका एप्टीट्यूड देखें कि वो किस तरफ जा रहा है और फिर उसके बारे में बात करें। ठीक। तो जितनी ज्यादा आप बात करेंगे आपका बच्चा उतना जीनियस होगा। सही। वो आईक्यू और पजल शायद इतना ज्यादा। और एक और चीज, ये जीनियस होना जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा है कि कोई जीनियस हो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि उसकी जिंदगी खुश और सुकून के साथ गुजरे। दुनिया के बहुत सारे जीनियस जो हैं उनकी जिंदगी बहुत अजियतनाक थी, और दुनिया के बहुत सारे खुश और मुतमईन लोग जो हैं वो जीनियस नहीं थे। सो बहुत सारी चीजें जो हैं उन पे गैर जरूरी इसरार करना भी बाज़-औक़ात मुझे लगता है कि गलत है। सेकेंडली फरा, मैं समझता हूँ हम अशरफुल मखलूकात है ना, खुदा ताला ने ऐसे तो नहीं पैदा कर दिया। अब जीनियस मैं उसको समझता हूँ जिसके बारे में मेरा इल्म है और बच्चा उसके बारे में कुछ सवाल उठा देता है। सही। जिसमें मेरा इल्म ही नहीं है, अगर बच्चा उसके बारे में बात करता है तो मैं कहता हूँ ये फजूल बातें कर रहा है। तो मुझे अपने आप को ट्यून करना है उसके इल्म के मुताबिक। सही। वालिदैन एक खास उम्र तक आइडियल रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने बच्चों का इल्म साथ नहीं अपडेट किया होता। बिल्कुल सही। सो हम कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
खुश आमदीद और सब खैर जनाब। अहमद फवाद हमें बता रहे हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग की क्या टिप्स। अहमद कहाँ से हमने छोड़ा था? अहमद या फवाद? ज्यादा कंफर्टेबल से फवाद जी। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि बच्चों को वी शुड टॉक टू देम और वी शुड बिलीव दे ऑल आर जीनियस। इसमें एक अहम चीज होती है, सोसाइटी का बड़ा अहम रोल होता है, जिसमें खास तौर पे ईस्ट में, पाकिस्तान में ग्रैंड फैमिली सिस्टम है। ठीक है, आई हैव ऑब्जर्व फ्यू फैमिलीज के वो उसको अवॉइड करते हैं। इट इज ओके, अगर आप अकेला रहना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली ओके, आप ग्रोन अप हैं, अलग हो जाएं। कुछ वालिदैन हैं जो पुश भी करते हैं कि अलग अपना घर करें ताकि आपको जिंदगी गुजारने का मौका मिले, दैट्स ऑल ओके। लेकिन दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों का एक रोल है, फूफोज का, खालाओं का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल सही। बच्चों की तरबियत में बच्चे कुछ लोगों से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो अगर कुछ बहुत सारी बातें हैं जो वो अपने वालिदैन से नहीं सीखते तो उनसे सीखते हैं। ठीक, दैट इज हम स्कूल में भी उनको भेजते हैं ना। तो दिस इज एक्चुअली, हम बड़े होकर इसको कहते हैं नेटवर्किंग, कि हमें लोगों से मिलना चाहिए, गपशप करनी चाहिए, आना चाहिए, मिलना जुलना आना चाहिए, उठना बैठना आना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे याद है हमारे बचपन में हमेशा से मेहमान आते थे घर में और बड़ी खुशी से आया करते थे। तो दैट मीन्स के नेटवर्किंग में वालिदैन बहुत अच्छे थे, लोग आते जाते थे। अगर मैंने उस चीज को नहीं फॉलो किया तो इसका मतलब है कि गहरी प्रॉब्लम मैंने छोड़ दी अपनी पर्सनालिटी में। और बच्चों को भी मैंने अगर अवॉइड कर लिया किसी भी तरह से, बच्चे लड़ते हैं आपस में, लड़ने दें, चचा ज्यादा डांट देते हैं, सो व्हाट, उनको फेस करने दें जिंदगी को। तो नेटवर्किंग इज वेरी एसेंशियल, बच्चों को दुनिया को खुल के फेस करने का मौका। इसका मतलब ये कि अच्छे या बुरे जो भी रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जुलने का सिलसिला रखे, ताकि बच्चों को पता चले कि अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों के साथ कैसे जिंदगी में चलना है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम लुबना, कैसी है लुबना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे आपसे, आपके जो एक्सपर्ट हैं उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछिए। हाँ, एक्चुअली मेरा बेटा है 15 इयर्स का। ठीक है। तो वो अगर मैं उसको किसी बात पे डांटूं या समझाऊं, सख्ती से बात करूं, जैसे पढ़ाई के ऐसे मामलात होते हैं जिसमें सख्ती करनी पड़ती है, या अगर वो खेल के देर से आ रहा है तो मैं उसको सख्ती से समझाऊं कि जी ये टाइम है, इसके बाद तुम आए, तो वो एग्रेसिव इतना हो जाता है कि कहता है अच्छा आपको मेरे अच्छी नहीं लगती हैं ये बातें, तो मैं घर से चला जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और वो चला भी जाता है 1-2 दिन के लिए। कहाँ चला जाता है? किसी दोस्त के पास, जिसका मुझे नहीं पता होता है किस दोस्त के पास है। अच्छा, ठीक है। तो वो अलग एक परेशानी का मसला मेरे लिए बन जाता है। फिर मुझे ये होता है कि मैं इसको ना ही समझाती, ना ही कुछ कहती, एटलीस्ट मेरे सामने तो था, अब ये पता नहीं किसके पास बैठा हुआ है। तो मैं उस बच्चे के साथ किस तरह डील करूँ? आप साथ रहिए, हम बात करें। बस ये तो कोई बहुत ही एक्सट्रीम का केस है कि बच्चा जो है वो घर छोड़ के किसी दोस्त के घर चला जाता है जिसका वालिदा को भी नहीं पता। काफी ज्यादा है। इसके लिए बेस्ट टिप ये होता है, इस उम्र में, खास तौर पे टीन एज में, कहते हैं कि बच्चों के साथ दोस्ती कर लें। और दूसरी बात तो फवाद, जो मुझे फील हो रहा है वो ये कि कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऐसा खला है दरमियान में, कोई ना कोई और वजह ऐसी है जिसकी वजह से उसका रवैया भी डिस्टर्ब्ड है और आपका भी रवैया वो कबूल, आपकी सही बात भी उसे समझ नहीं आ रही। तो वो जो भी मेन रीजन है, जो एक्चुअल रीजन है, उसको पहले फाइंड आउट करें कि वो क्या है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि समझाने का वालिदैन का काम है समझाना, लेकिन समझाने में 2-3 चीजें बड़ी बुनियादी हैं जो हमने इसमें की भी हुई हैं। पब्लिकली बच्चों को ना समझाएं, वो दे फील इंसल्टेड कि बाकियों के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है, बाकियों के सामने बताया जा रहा है। उनकी एक अपनी इज्जत नफ्स है, उसका एहतराम जरूर करना चाहिए। तन्हाई में समझाएं। दूसरी चीज, उनके साथ दोस्ती करें, ये बड़ी अहम चीज है। आप जब वालिदैन बन के उनको हुक्म देना शुरू करते हैं और करते जाते हैं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हाथों से निकलते हैं। वो कहते हैं ना, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हाँ। तो एकदम नहीं इवेंट ये वाला होता, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के हाथों से निकलते हैं, तो भी एक होता है। तो उनके साथ अब वही वाला आपको पैटर्न करना पड़ेगा। दोस्ती करें, उनकी बातों को समझें, अंडरस्टैंड करें, उस टीन एज में जाके फील करें कि जो इसके एक्सपीरियंसेस हैं, जो शिद्दत है, वो आप में भी कभी शायद होगी और उनमें भी हो सकती है। तो यू नीड टू कम्युनिकेट वेल, अदरवाइज ये नहीं चलेगा आगे। बिल्कुल सही। सिर्फ आपने टिप्स जो स्टेट कर दें कि और कौन कौन सी टिप्स है, उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और कौन सी? अच्छा, इसमें क्विकली सिर्फ इतना सा है, एक हम रखते हैं, देयर इज ऑलवेज अ बाबा आउटसाइड द रूम, जिसको हम बुलाएंगे और बच्चों को उसके हाथ थमा देंगे। तो देयर इज नो बाबा। बच्चों में ये खौफ पैदा मत करें किसी भी चीज का। बिल्कुल, किसी भी चीज का, उनको खुल के जिंदगी जीने दें। सही। अच्छा, दूसरी थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है हम फौरी तौर पे मसले का हल देते हैं बच्चों को। बच्चा है ना हमारा, तो हम परेशान और उदास हो जाते हैं, उसको उदास देख के हल देते हैं। लेट देम स्ट्रगल, लेट देम फाइंड आउट अ वे, फिर होगा। अबव ऑल, इस सारी टिप्स में जो मैं इसको करूंगा, क्लोज करूंगा,
वो ये है वॉक द टॉक। सही। आप जो बताते हैं तरबियत करने से कभी भी नहीं होती, आपको वो खुद करना पड़ता है। सही। उसने एग्जाम्पल उसने एग्जैक्टली किसी ने कहा है कि डू नॉट मिसाली वरी। बने। जी बिल्कुल, इनके सवाल का भी जवाब है। किसी ने कहा है कि डू नॉट वरी इफ योर चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू यू, वरी दे वॉच यू। शायद घर में कहीं पे लड़ाई होती होगी, सही, राइट, नॉट स्पेसिफिकली इन दिस केस, कोई भी किसी भी तरह, तो उसको अवॉइड करें। जैसा बच्चा आप देखना चाहते हैं वैसा बन जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि बच्चा कुछ और बन जाए। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट आपको खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात।